आज हम बनाने जा रहे हैं पतीला कबाब रेसिपी, जो बहुत मज़ेदार और फेमस रेसिपी है, जो 2 इन 1 है। इसको आप स्नैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप सालन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार आसान रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्ता किचन में। आज हम लेंगे एक चॉपर जार, उसके अंदर डालेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज और ये एक मेरे पास मुट्ठी भर के लहसुन की कलियाँ थी और इसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें दी, जिसका पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर दिया है। एक ब्रेड स्लाइस डालेंगे। उसके बाद ये कीमा है 800 ग्राम, जिसे अच्छे से वॉश करने के बाद स्ट्रेन कर लिया। इसके अंदर से बिल्कुल अच्छे से पानी निचोड़ लिया है। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना आपके कबाब टूट जाएंगे और या उनमें क्रैक आ जाएंगे। तो इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए और कीमा आपका मशीन से 2 दफ़ा निकला हुआ होना चाहिए। और उसके बाद इसके अंदर आपने जो चर्बी वाला कीमा होना चाहिए, जिससे आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अजवाइन डालेंगे आधा खाने का चम्मच, चिली फ्लेक्स डालेंगे आधा खाने का चम्मच और उसके साथ ही हम हल्दी पाउडर डालेंगे आधा खाने का चम्मच और मोटा कुटा हुआ धनिया डालेंगे 1 खाने का चम्मच। और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे नमक डालेंगे हस्बे जायका। यह नमक, क्योंकि कीमा भी थोड़ा नमकीन होता है, इसलिए नमक आपने हस्बे जायका रखना है। या मसाले आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लीजिएगा। कम मसालों के साथ बनने वाली जो चीज़ें होती हैं वो बहुत मज़ेदार होती हैं। आधा चम्मच हमने सुरख मिर्चों का पाउडर डाला है और मुट्ठी भर के हमने सब्ज़ धनिया डाला है। एक अंडा लेंगे जो इसके अंदर डाल दिया है, ताकि ये बाइंडिंग का काम दे। और उसके साथ ही हम इसमें 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको ड्राई रोस्ट कीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए, जिससे आपके कबाब बहुत मज़ेदार बनेंगे। उसके बाद इसको चॉपर लगा के इसकी अच्छे से हम इसका पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। कीमा मशीन से भी 2 दफ़ा निकला हुआ है और उसके बाद जो कसर रह जाएगी वो आपकी चॉपर में पूरी हो जाएगी। आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मसाला पीसने वाली कुंडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आप इसको अच्छे से कूट सकते हैं। और ये देखें बिल्कुल आटे की तरह अच्छा सा इसका पेस्ट बन चुका है। तमाम मसाले इसमें अच्छे से एडजस्ट हो चुके हैं और ये देखें बिल्कुल फाइन है। तो इस तरह आपके जो कबाब हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। उसके बाद इसको एक बॉल में आप डाल लीजिएगा और उसको बिल्कुल ये देखें माशाल्लाह अच्छा है। उसके बाद जैसे हम आटा गूंदते हैं, बिल्कुल आपने इसी तरह इसको गूंदना है, ताकि आपके जो कबाब हैं वो बिल्कुल ना टूटें, उसमें क्रैक ना आए। तो उसके बाद छोटा छोटा हमने पोर्शन लेना है, बिल्कुल छोटा, जैसे शामी कबाब बनाते हैं उतनी छोटे हमने इसके पतले पतले कबाब बनाने हैं, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये शिलिंग होंगे। तो इसी तरह हम बना के हमने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं और दूसरी साइड पे पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है, जो ग्रिल पैन है। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ये शैलो फ्राई करेंगे। तो ये पतीला कबाब बिल्कुल इसी तरह बनते हैं, बहुत आसान मज़ेदार इनका टेस्ट होता है। तो इसी तरह हमने इसको ग्रीन पैन में डाल दिया है। तो अगर आपके पास ग्रीन पैन नहीं है तो आप सादा पैन में या तवे पे भी इसको फ्राई कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे ये। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपकी फ्लेम है चूल्हे का वो लो होना चाहिए, ताकि जो हमारे कबाब हैं वो आगे पीछे और अंदर से अच्छे से कुक हो जाएँ, कि ये ना हो कि बाहर से तो ये गोल्डन हो जाए और अंदर से कच्चे रह जाए। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये देखें कबाब हमारे थोड़े और छोटे हो गए हैं, शिलिंग हो गए हैं। तो ये हमारे पतीला कबाब बन के रेडी हो गए हैं। आप इसको यहाँ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन आगे भी इसका ट्विस्ट है, जो हमने इसको और इस्तेमाल करना है, बनाना है। तो इसको मज़ेदार बनाना है तो अब इसको निकाल लिया हमने एक प्लेट में। तो और बाकी के भी कबाब हम फ्राई कर लेंगे। अब दूसरा पैन लिया है, उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसको लच्छे में हमने कट कर लिया है और 4 सब्ज़ मिर्चें हैं। आधा हमारे पास शिमला मिर्च है और इसके बाद एक बड़े साइज़ का टमाटर है, जिसे स्लाइस में कट करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हम डालेंगे, एक नींबू का रस डालेंगे और इनको थोड़ा सा सोते करेंगे, ताकि हमारी जो सब्ज़ियाँ वो अच्छे से सोते से हो जाए, नरम हो जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर कबाब जो हमने फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे। लो जी, मज़ेदार सी हमारे पतीला कबाब रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये दिखने में भी प्यारे लगते हैं और खाने में तो वैसे ही लाजवाब हैं। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत शानदार है। ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे और ये मज़ेदार से पतीला कबाब रेडी हैं और इसको हम डिश आउट करेंगे। बहुत आसानी सी डिश है, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, उनके लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, किसी भी हाइटीज़ पार्टी में, टी टाइम में, या आप मेहमानों को स्टार्टर के तौर पे भी इसको दे सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी, आप इसको डिश आउट करते हैं और बनाना भी आसान है। ज़रा देर गर्मी में ख़राब भी नहीं होना पड़ेगा। तकरीबन इसको बनाने में 10 से 15 मिनट लगे हैं और ये हमारे पतीला कबाब बन के रेडी हो गए हैं। अगर आपको इस स्टेज पे मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। बहुत मज़ेदार, घर में तमाम इंग्रेडिएंट मौजूद होंगे। इतनी आसान और लो कॉस्ट रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हूँ, जो आप आसानी से घर में बना सकते हैं और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बड़ों बच्चों सबको अच्छे पसंद आएगी। और ये देखें कबाब अंदर तक जूसी हैं और सॉफ्ट हैं, बाहर से कितने मज़ेदार, कलर भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मज़ा आने वाला है, बिल्कुल रेस्टोरेंट की याद आ जाएगी। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।